आज हम देखेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में HTML में क्या होते हैं, हम किस टाइप से इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हेडिंग टैग क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML का। ठीक है, HTML सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे, इसके अंदर हेड लगा देंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे टाइटल। ठीक है, तो टाइटल हम कुछ भी दे देंगे, हेडिंग लिख देंगे टाइटल में। ठीक है, और टाइटल को कर देंगे क्लोज। ठीक है, और फिर हेड को भी क्लोज करने के लिए। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे आती है हमारी बॉडी। तो बॉडी ओपन करा, अब यहाँ पे हम जो है कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ही बताऊंगा कि हेडिंग टैग क्या होते हैं, जो हमारे H1 से लेके H6 तक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये हमने लिख दिया बॉडी में। ठीक है, हमने बॉडी को क्लोज करा और फिर हमने HTML को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमने इसे सेव करा, सेव हमने डेस्कटॉप पे कर दिया। डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करेंगे, हेड नाम से, HEAD.HTML। तो हमेशा याद रखना है .html इसका एक्सटेंशन है, आप इसको .html से ही सेव करो फाइल को, HTML की। ठीक है, इसे सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हेड आ गया, हमने इसको ओपन करा, तो देखिए आपके पास आउटपुट में क्या आता है, बॉडी में HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंपली लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको HTML में हेडिंग टैग का क्या यूज़ है। तो गाइस हेडिंग टैग का यूज़ ये है कि आपको जब भी आप चाहते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो एक हेडिंग बने, मतलब एक हेडिंग मतलब बोल्ड हो। ठीक है, एक हेडिंग जो सब मतलब हेडिंग तो वही होती है जो थोड़ी बड़ी होती है और बोल्ड होती है, बोल्ड में लिखी होती है। ठीक है, तो उस टाइप से उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं हेडिंग टैग को। हेडिंग टैग में क्या आता है, H1 टैग जो होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है, तो जैसे हमने H1 लगाया यहाँ पे, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज से पहले, अब ये जो HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज है ये हेडिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग टैग ओपन करा तो हमने क्लोज भी करना है, तो H1 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, H1 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसका जो है फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, ये हेडिंग बन गया। ठीक है, बोल्ड में आ गया और थोड़ा सा साइज भी इसका बड़ा हो गया। तो ये होता है गाइस हेडिंग टैग। इसमें H1 से लेके H6 तक होते हैं, तो अभी हमने सिर्फ H1 देखा। अब हम इसी में नोट पैड में ही यहीं पे हम H6 तक लिख के देखते हैं। ठीक है, तो H1 का हो गया। अब ये है H2 में आप सेम ही लाइन उतार दीजिए, यहाँ से कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और H2 को भी क्लोज कर देंगे, H2। अब H3, ऐसे ही हम 6 तक जाएंगे। ठीक है, फिर पेस्ट कर देंगे, फिर इसको H3 को बंद कर देंगे। ठीक है, फिर H4, फिर पेस्ट कर देंगे, फिर H4 को भी बंद कर देंगे, फिर H5, फिर पेस्ट कर देंगे, फिर H5 को भी क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से हम 6 तक करेंगे। H6 पेस्ट H6। ठीक है गाइस, अब इसको Ctrl+S से सेव कर दिया। अब हम इसे ब्राउज़र में इसे खोलेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये किस टाइप से शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि H1 की जो हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ठीक है, जब हम H2 लगाते हैं तो वो H1 से छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, फिर H3 जो होता है
वो H2 से भी छोटी होती है, फिर H4 जो है वो उससे भी छोटी, और H5 उससे भी छोटी, और H6 सबसे छोटी। तो इस टाइप से ये हेडिंग टैग होते हैं हमारे पास H1 से लेके H6 तक। तो जब भी हमें कुछ सबसे मतलब हेडिंग लगानी होती है जो बड़ी हो, बोल्ड हो, और जो है दिखने में थोड़ा सा वो हेडिंग लगे, तो हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। बाकी तो ये जब हम जो अलग अलग जो लिस्ट बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी एक हेडिंग चाहिए होती है, उन सब का हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसी टाइप से HTML में हर चीज़ को पढ़ेंगे। जो आपको जहाँ जिस हिसाब से आपको वेबसाइट बनानी है, आपको डिसाइड करना है कि वो चीज़ आपको कहाँ अपनी वेबसाइट में यूज़ कैसे करनी है। ठीक है। तो आज के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आया हुआ है हेडिंग टैग क्या होता है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।